विकास में महिलाओं का भी बड़ा योगदान होता है। कोटा में महिलाओं ने बजट को लेकर बात और अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाएं जो हैं वो दो मोर्चे पर लड़ाई लड़ती हैं। बाहर के साथ साथ उन्हें घर का काम भी संभालना पड़ता है और ऐसे में उन्हें महंगाई में रियायत दी जाए। साथ ही घरेलू महिलाओं ने स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी योजनाएं चलाने की बात भी कही। कुछ गृहिणी और कुछ कामकाजी महिलाओं ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है। बजट को लेकर अपनी और क्या क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, खुद उन्हीं से आइए सुनते हैं। केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और हर तबके को उम्मीद है कि केंद्र सरकार से कुछ न कुछ राहत मिलेगी। किसान, युवा, व्यापारी सभी लोग उम्मीदें कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का ये जो बजट होगा ये महत्वपूर्ण होगा और सभी को राहत प्रदान करने वाला होगा। लेकिन जो आधी आबादी है वो क्या सोचती है बजट को लेकर के, महिलाएं क्या सोचती है बजट को लेकर के, उस पर हम बात करेंगे। हम कोटा में हैं और मेरे साथ महिलाएं हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह का बजट होना चाहिए। जी मैडम, अब बजट पेश होने वाला है, किस तरह का बजट होना चाहिए, आपको क्या लगता है एक महिला होने के नाते, और महिला वित्त मंत्री हैं जो बजट भी पेश करेंगी? बिल्कुल सही भाई साहब, जैसा कि आपने बोला कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो महिलाओं की परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझती हैं और कोरोना के बाद जिस प्रकार से आज भी आर्थिक स्थिति से परिवार संभल नहीं हो पाए हैं और उसमें जिस प्रकार से गैस सिलेंडर, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, सभी महिलाएं ये अपेक्षा करती है सरकार से कि हमें इसमें संबल मिले। जिस प्रकार से सरकार ने हमें 33% का आरक्षण दिया है और उसमें महिलाओं को आगे किया है, इसी समय हमें बजट में भी वो हमें संबल दें और महिलाओं को आगे करें और आगे करके वो सब तरीके से हमें सक्षम बनाएं और तभी महिला सशक्तिकरण होगा। महिला सशक्तिकरण का संदेश तभी जाएगा। जी आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप इस बजट से, खासकर महिलाओं को लेकर? ये जो 2024 का बजट केंद्र सरकार का आ रहा है, इसमें मैं यही उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार महिलाओं के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज का बजट अलग से रखे और घरेलू महिलाओं के लिए, साथ ही स्कूल में पढ़ाने वाली, आंगनबाड़ी में काम करने वाली जितनी भी कार्यकारी महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ स्किल डेवलपमेंट का बजट रखे, जिससे कि महिलाएं खुद कुछ सीख सकें और जो कोविड के बाद से जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है परिवारों की, उसको ऊपर उठा सकें। जी जी, आप बताएं, आपको क्या लगता है किस तरह का बजट आने वाला है? आने वाला तो अच्छा ही होगा। 2023 का भी बहुत अच्छा था। तो जैसे उन्होंने जो वो महिला सेवा निधि करके 2 लाख वाली जो स्कीम चलाई थी, उसको बढ़ा के थोड़ा और करें और ब्याज थोड़ा कम करें, ताकि जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ा और बेनिफिट होगा, क्योंकि कोविड के बाद तो फाइनेंशियली सब बहुत डल हो चुका है सब लोगों का, तो थोड़ा उस पर ध्यान दें। तो बजट का नाम आते ही जो है महिलाओं का जहन में आता है कि बजट, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग के इर्द गिर्द ही घूमता है, किचन का बजट है या बाहर के खर्चों का बजट है। अब जो बजट आ रहा है क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, इस बार जो बजट पिछला बजट था वो भी ठीक था, लेकिन जैसे महिलाओं के ऊपर जो भार आता है ना, वो अधिकतर उनके किचन से संबंधित ही आता है। जैसे कोई भी त्योहार आता है तो मार्केट में चीज़ें महंगी हो जाती है, वो क्या है तो कालाबाजारी उसमें आ जाती है, या फिर जो स्टॉक रहता है वो स्टॉक जानबूझ करके उसको रोका जाता है। जब जब त्यौहार आते हैं तो वो मुश्किल पड़ता है, वो हमारे लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। उसके अलावा जैसे ही कोई सीजन, जैसे ज़्यादा बारिश हो गई या ज़्यादा गर्मी हो गई, उस समय भी जब फसलें ख़राब होती है तो उसका सीधा असर किचन तक आता है और वहीं पर हमें सोचना पड़ता है। और सरकार से ये अनुरोध भी है कि जो स्टॉक रहता है या जो कालाबाजारी है उस पर थोड़ा ध्यान दें, और जो समय पे जैसे त्यौहार आते हैं उस समय जो एकदम से महंगाई बढ़ जाती है जैसे, और मुद्दे भी बढ़ते हैं आलू प्याज वाले, उनको थोड़ा संभालें और तो किचन भी संभल जाए। महंगाई से भी राहत मिले, स्किल डेवलपमेंट भी हो। जी आप बताएं, आपको किस तरह का क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? मैं इस बजट से चाहूँगी कि शिक्षा और विशेषकर महिला शिक्षा के लिए इसमें बेहतर कार्य हो और उनके लिए बजट में थोड़ा ज़्यादा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि महिलाएं, उनके लिए बहुत अधिक सुविधाओं की ज़रूरत होती है। स्कूल में अभी भी बहुत तरह की सुविधाएं दी जा रही है। आगे भी मैं चाहती हूँ कि महिला शिक्षा, आदिवासी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए विशेष बजट तैयार करके उनके लिए आवासीय शिक्षा की जो व्यवस्था है वो की जाए, और जो बढ़ती हुई बच्चियां हैं उनके लिए सैनिटरी से संबंधित और अधिक व्यवस्थाएं की जाएं।
और जो पाठ्य पुस्तक या यूनिफॉर्म्स है या उनको जो छात्रवृत्तियां हैं उनको और राशि बढ़ाई जाए, क्योंकि इस दौर में थोड़ी छात्रवृत्ति की जो राशि हैं वो थोड़ी कम है। कस्तूरबा जैसे विद्यालय उनका और अधिक कार्यान्वयन किया जाए और जो भी भौतिक सुविधाएं दी जा सकती हों विद्यालय वगैरह में, तो उनके लिए भी अधिक से अधिक बजट इस बजट में दिया जाए। तो शिक्षा के साथ जो है स्किल डेवलपमेंट भी हो। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के बजट की उम्मीद कर रहे हैं? सर देखिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो जब मैंने पिछली बार का बजट देखा तो एक तो जो 2 लाख वाली जो बचत स्कीम थी वो महिलाओं के लिए काफ़ी प्रभावशाली साबित हुई है, तो इसका अमाउंट 5 लाख तक कर देना चाहिए। दूसरा, पिछले बजट में किसान महिलाओं और मनरेगा की महिलाएं जो होती है, जो लोअर तबके की महिलाएं, अगर हम बस्ती की महिलाओं की भी बात करें तो इन लोगों के पर अधिकतर के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी होती है, घर का बाहर का दोनों का काम इनकी जिम्मेदारी होती है। इनको आर्थिक रूप से भी परिवार को संबल देना होता है, तो इस क्षेत्र में कुछ काम किया जाना चाहिए कि उनको ऐसे कुछ स्किल्स सिखा दिए जाएं जिससे वो अपना घर खर्च चला सकें। और साथ ही इनको लोन की सुविधा ऐसी होनी चाहिए कि बिना ब्याज के लोन दिया जाए, सिर्फ महिलाओं के लिए हो ये स्कीम, ताकि वो महिला अगर सशक्त होगी तो पूरा परिवार सशक्त होगा, कम से कम बच्चे, क्योंकि अधिकतर जो लोअर तबके की महिलाएं होती हैं उनके घरों में ये होता है कि पति नहीं कमाते हैं, शराब और गलत व्यसनों में जुड़े होते हैं, तो इससे परिवार को संबल मिलेगा और मुझे लगता है राष्ट्र का संबल भी उससे होगा, क्योंकि समुचित विकास हो पाएगा। दूसरा, मेरा एक बहुत बड़ा इशू ये है कि कामकाजी महिलाओं को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर देना चाहिए टैक्स स्लैब रेट्स में, क्योंकि हम कामकाजी महिलाएं जो होती है ना, उन पे घर का बोझ तो होता ही है, हम घर से कभी भी अलग नहीं हो सकते। हमको बच्चों की चिंता, अगर 2 बजते ही हमको ये चिंता, हम कहीं भी होंगे, किसी भी जरूरी मीटिंग में होंगे, तो हमको ये चिंता जरूर होती है कि बेटा आ गया होगा, वो खाना लेके तो खा ले एटलीस्ट, अगर कुक है घर में तब भी हमको ये चिंता रहती है, तो हम डबल काम करते हैं, ये सभी लोगों को मानना होगा। तो हमको कुछ तो बेनिफिट ऐसा मिलना चाहिए, टैक्स बेनिफिट, जिससे हमको एप्रिसिएशन एज ए एप्रिसिएशन गवर्नमेंट का मिल जाए। महिला सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा को लेकर भी हमेशा मांग होती है। आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीदें हैं और क्या महिलाओं को लेकर के करना चाहिए सरकार को इस बजट में जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके? जी, केंद्र सरकार वैसे विशेष जो केंद्र बिंदु रहता है हमारी केंद्र सरकार का, वो महिलाओं को लेकर ही है। महिलाओं को लेकर केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई है, आत्मनिर्भर और स्वावलंबन से संबंधित भी कई सारी योजनाएं महिलाओं को लेकर आए हैं। तो मेरी यही उम्मीद है कि केंद्र सरकार अब सुरक्षा के नज़रिए से भी हमें सुरक्षा प्रदान करे और महिला जो सुरक्षा से संबंधित थाने हैं उनकी संख्या को बढ़ाए और आने जाने में ताकि उनको आसानी सुविधाएं प्रदान करे, जिससे वो कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा सुरक्षा महसूस कर सके। ऐसी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार से उम्मीद है कि आगे वो लेकर आएंगे। जी जी, आपसे जानना चाहेंगे मैडम, क्या कितनी उम्मीद है बजट से महिलाओं को लेकर? जी, बजट तो हमें एज महिलाएं होने के नाते हमें हमेशा ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं केंद्र सरकार से कि महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल स्कीम लेकर आएँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो हमारी लोअर तबके की महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं, उनमें बहुत टैलेंट है, पर उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए केंद्र सरकार को कुछ ऐसी, अभी ऑल्दो काफ़ी सारी स्कीम्स हमारी चल रही हैं, पर फिर भी कुछ और ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए जो डायरेक्ट उन महिलाओं तक पहुंच सकें। अगर वो अपना कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं तो इंटरेस्ट फ्री उनको लोन दिया जाए और उस लोन को चुकाने के लिए जो एक नॉर्मल लिमिट सरकार देती है वो उनको थोड़ी ज़्यादा दी जाए, क्योंकि महिलाएं हैं, उनको बहुत सारे काम भी होते हैं, बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करती हैं अपना कोई भी स्टार्ट करने के लिए। वो होना चाहिए, उनको टैक्स रिबेट थोड़ा ज़्यादा मिले। और एक और जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि एजुकेशन के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, स्पेशली गरीब तबके की, आज भी बहुत सारी लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं स्पेशली, जिनके पास तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। एक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, दूसरा जो है सैनिटरी से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप गाँव में जाइए, छोटे तबके में जाइए, आपको वहाँ जाकर रियलिटी पता चलेगी कि हम जो सोचते हैं बड़े घरों में रहकर या अच्छी लोकेशन में रहकर, हमें जो लगता है कि ऐसा नहीं होता, आप वहाँ जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि आज भी लड़कियाँ हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। मैं यहाँ नहीं बोल सकती, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आज भी वो फेस कर रही हैं। तो उनके लिए कुछ स्कीम्स ऐसी लेकर आएँ
और हम जैसी महिलाएं हैं जो उन स्कीम्स को आगे बढ़ चढ़कर उनमें पार्टिसिपेट करें, उन स्कीम्स को उन निचले तबके की महिलाओं तक पहुंचाएं। तो इस तरह का बहुत सारे काम है जो हम कर सकते हैं और सरकार स्कीम्स ऐसी लेकर आ सकती है। अवेयरनेस को लेके भी मतलब बात होनी चाहिए, कोई योजना बननी चाहिए जिसमें टीमें जुटी रहें और महिलाओं को जागरूक करती रहें। आपसे जानना चाहिए, आप बताएं आपको क्या लगता है किस तरह का बजट आना चाहिए? मैं ये उम्मीद करती हूँ कि किसी भी राष्ट्र या प्रांत या राज्य में महिलाओं की स्थिति यदि मजबूत नहीं है तो उस राष्ट्र की स्थिति मजबूत नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमारी सरकार समय समय पर प्रयास करती रहती है। अभी उन्होंने कानूनों में कई बदलाव किए हैं, आईपीसी में किए हैं, एविडेंस एक्ट में किए हैं, सीआरपीसी में किए हैं। लेकिन कानून तो है हमारे यहाँ, सक्षम कानून है, लेकिन जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, उन्हें कानून की जानकारी नहीं होगी, वो इसका लाभ कैसे लेंगी। तो इन जो कानूनों में परिवर्तन हुए हैं उसके लिए सरकार को विशेष प्रशिक्षण, महिलाओं को एक विशेष जन जागरूकता के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार को बजट देना चाहिए और इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। तो जो कोटा की महिलाएं हैं वो लगातार इस तरह की मांग कर रही हैं कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ शिक्षा, सुरक्षा और तमाम वो चीज़ें जहां पर जैसे कि कामकाजी महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि उनको कई सारी राहत प्रदान की जाए, क्योंकि वो एक घर चलाने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभा रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए केंद्र सरकार का जो बजट होगा वो महिला हितैषी होगा, महिलाओं के लिए कई सारी घोषणाएं की जाएगी, इनको राहत प्रदान की जाएगी, साथ में जो जागरूकता के जो कार्यक्रम है वो सतत कार्यक्रम चल सके, उसके लिए जो है विशेष परियोजना या यूं कहें कि विशेष पैकेज वित्त मंत्री जो है इस बजट में घोषणा करेंगी।